अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक रवायत सी बन गई है, एक रुझान देखा गया है कि मोरिंगा जो इंतहाई एक अहम चीज़ है कि उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि इसके ये नुकसान हैं और इनकी वजह से आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक ऐसी वीडियो बना देता हूँ कि जिसमें पहले तो मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा कि कौन कौन से और वो किस वजह से आते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे तरीके से करना है, और सबसे आखिर में मैं आपको ज़िक्र करूंगा कि इसके फ़वाइद क्या हैं। क्योंकि देखें, ये एक बहुत ज़बरदस्त पौधा है और जिसके तमाम ही तकरीबन चीज़ें जो है वो इस्तेमाल में आती हैं, चाहे वो पत्ते हों, चाहे वो शाख हो या बाकी जो हिस्से हैं। तो इसको टेक्निकल इसका जो नाम है वो मोरिंगा ओलिफेरा है। बहुत ज़्यादा इसके न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल फ़ायदे होते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट की वजह ये होती है, दो ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एक तो अगर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स आपको हमेशा बताते हैं कि इसको कम शुरू करके और बढ़ाते जाएं और एक ख़ास हद से ज़्यादा मत लें। तो लोग गलती क्या करते हैं कि फ़ायदों की तरफ देखते हुए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव यूज़ होता है, उससे इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आते हैं। और इसी तरह से अगर आप इम्प्रॉपर यूज़ करें, क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊँगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो बहुत सारे लोग अपने हिसाब से चल रहे होते हैं कि जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं जो ख़ुसूसी तौर पे किस वक्त आते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो एक होते हैं डाइजेशन या हाजमे से मुतल्लिक, जैसे कि बहुत सारे लोग, क्योंकि देखें जो सुहांजना होता है या जो मोरिंगा होता है, इसके अंदर फ़ाइबर बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसकी बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं, जिसके आगे मैं बताऊंगा क्या फ़ायदे हैं। लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसी फ़ाइबर की वजह से लोगों को फिर ब्लोटिंग होती है, यानी गैस बनती है मैदे में और पेट में, इसी तरह से उनको लूज़ मोशन आ जाते हैं। और क्योंकि सुहांजना का जो फ़ाइबर है उसके बारे में कहा जाता है ये कब्ज़ कुशा है या कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, लेकिन जब आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये लैक्सेटिव बन जाएगा, इससे लोगों को लूज़ मोशन लग जाते हैं। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद होता है कि देखें, ब्लड प्रेशर की कमी इसकी खूबी है, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो लोग ख़ास तौर पे जिनको पहले से ब्लड प्रेशर कम रहता हो, या वो लोग जो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करते हो, तो उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ये एक साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके साथ साथ एक ब्लड शुगर के जो मरीज़ों को भी एक नुकसान हो सकता है कि वो लोग जो ब्लड शुगर की ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिनको हम हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स कहते हैं, जैसे सल्फोनाइल यूरिया होता है, और साथ ही वो अगर वो बहुत ज़्यादा मोरिंगा का इस्तेमाल भी करें अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर, तो उनकी जो ब्लड शुगर है वो बहुत कम रहना शुरू हो जाती है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये एक साइड इफ़ेक्ट आता है। इसके साथ साथ ख़वातीन को इसके इस्तेमाल के लिहाज से एक बात ज़हन में रखनी चाहिए, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन कि जो हामला हों, जो प्रेगनेंट हों, कि इसका जो ख़ास तौर पे जो इसकी जड़ होती है और इसकी शाख होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि यूट्रस या जो बच्चादानी होती है, तो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी मूवमेंट बढ़ा सकती है, जिससे खुदा न खासा डर होता है मिस कैरेज का, बच्चे यानी हमल के गिरने का डर होता है। इसलिए हामला ख़वातीन को ख़ास तौर पे जड़ है, शाख है और जो इसका एक्सट्रैक्ट होता है, तो उससे परहेज़ करना चाहिए। ये बहुत अहम बात है। इसके बाद एक और साइड इफ़ेक्ट का जिक्र किया जाता है कि अगर इसको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिगर के ऊपर और आपका जो गुर्दा होता है तो उसके ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है या टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप डोज लेंगे तो इसके अंदर अल्कलॉइड और टॉक्सिन कंटेंट होते हैं जो आपके गुर्दों के ऊपर और जो आपके जिगर के ऊपर काफ़ी दबाव डालते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इसके बाद एक और चीज़ होती है कि खून को पतला करने की सलाहियत है, जिसकी ये खूबी ही भी बयान की जाती है इसकी। लेकिन वो लोग जिनको या तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो कि उनका खून रुकता ना हो, इसी तरह से वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाई लेते हो जैसे वारफरिन, तो उनमें डर होता है कि खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और उससे ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट है। इसके बाद एक और होता है कि अगर होता बहुत कम लोगों में, बहुत रेयर है, लेकिन चांसेस होते हैं कि कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, जिसमें स्किन रैश होता है, जिसमें ख़ारिश होती है, जिसमें सांस की तकलीफ़ हो सकती है। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है, होता बहुत कम लोगों में। और सबसे आखिर में साइड इफ़ेक्ट की बात करते हुए हम ये बात करते हैं कि इसके जो ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, ड्रग इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी अद्वियात हैं अगर आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और इसको भी इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे मसाइल बनते हैं। जैसे अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, शुगर की दवाई इस्तेमाल करते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है। इसी तरह से अगर
आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको लो ब्लड प्रेशर कर सकती है। अगर आप थायराइड की दवाई लेते हैं तो थायराइड के जो हार्मोन है उसको ये मुतासर करता है। तो ये 3 ख़ास तौर पे वो कंडीशंस हैं कि जिसमें मोरिंगा का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर और उसकी डोज़ डॉक्टर के मशवरे के बगैर करना बहुत ख़तरनाक होता है। अब एक और बात ज़हन में रखें कि एक तो जो भी डॉक्टर ने आपको बताई है डोज़ इसकी, जैसे आमतौर पे 1 से 2 जो चम्मच होता है चाय वाला पाउडर का, हम कहते हैं कि वो लें। और कोशिश ये करें कि मोरिंगा जो रूट होती है यानी इसकी जड़ होती है और शाख होती है और एक्सट्रैक्ट होती है, तो उससे आपने परहेज़ करना है। उसको आपने इस्तेमाल अगर करना भी है, फ़र्ज़ करें, तो इस हर सूरत अपने डॉक्टर से बात करें और साइड इफ़ेक्ट के ऊपर नज़र रखें, और जैसे ही साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो इसको आपने रोक देना है। अच्छा, तरीका क्या है? ये तो मैंने साइड इफ़ेक्ट बता दिए जो उस सूरत में आएंगे अगर इम्प्रॉपर यूज़ करेंगे आप और ज़्यादा डोज़ में करेंगे। तो प्रॉपर यूज़ क्या है इसका? सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है? मोरिंगा का पाउडर इस्तेमाल होता है। और मोरिंगा का अगर पाउडर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसको आधा चम्मच से लेके एक जो चम्मच, जो छोटा चाय वाला चम्मच जिसको हम कहते हैं, यानी कि 2 से 5 ग्राम जो है, उसको आप स्मूथी में डाल सकते हैं, जूस में डाल सकते हैं, दही में डाल सकते हैं या दलिया में डाल सकते हैं। इस एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप इसको सूप में या ये जो पालक वगैरह या सैलड में या सॉसेज जो बनाते हैं आप उनके अंदर डाल सकते हैं। और कम डोज़ के साथ, ये आप ज़हन में रखें कि आपने कम डोज़ स्टार्ट करनी है। ये नहीं है कि आप अचानक ही ज़्यादा डोज़ लेंगे। अगर 2 से 5 ग्राम की बात हुई तो 2 ग्राम से, यानी आधे चम्मच से, क्वार्टर से, 1/4 से, इस तरीके से शुरू करें और आहिस्ता-आहिस्ता इसको फिर आप बढ़ाते जाएँ कुछ हफ्तों के अंदर। इसके बाद इसके जो है पत्ते होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं कि कच्चे पत्तों को आप कोशिश ये करें कि धोने के बाद थोड़ा-सा गर्म पानी में धो लें, वो कर लें। उसके बाद उसको आप चबा-चबा के आप खा लें, बड़े मज़े के होते हैं। इसको आप सलाद में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इनको कुकिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं कि स्टीम कर सकते हैं इसको जो आप सूप वगैरह में डाल सकते हैं पत्तों को, और अपना ये जो पालक वगैरह आप बनाते हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोरिंगा की जो चाय का भी आपने बड़ा ज़िक्र सुना होगा कि बहुत ज़्यादा, बल्कि अब तो शायद आपको अंदाज़ा है कि नहीं कि मोरिंगा के आपको टी बैग्स भी मिल जाते हैं। तो मोरिंगा की जो चाय होती है उसमें भी आप फ्रेश इसके जो पत्ते होते हैं या खुश्क पत्ते लेते हैं, उनको 5 से 10 मिनट तक आप, यानी जो पानी है उसके अंदर छोड़ देते हैं, उबलते हुए पानी के अंदर। और उसके अलावा इसको कोशिश ये आप करते हैं कि 5 से 10 मिनट के लिए उसमें आप उसको स्टीप होने दें, उसको आप पकने दें। और अच्छे जायके के लिए आप उसमें शहद डाल सकते हैं थोड़ा सा ठंडा होने पे, और वैसे भी आप ये जो लेमन होता है ये डाल सकते हैं, और जिंजर यानी अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि फ्लेवर आ जाए, आपको मज़ा आए, टेस्ट है। और इसी तरह से मोरिंगा का ऑयल मिलता है, मार्केट से मिल जाता है। आप मोरिंगा का ऑयल जो है वो ख़ुद भी निकलवा सकते हैं। तो मोरिंगा का ऑयल जो है वो जिल्द के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, और इसी तरह से बालों के लिए अच्छी चीज़ है। लोग इसको मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से आपको मार्केट से मोरिंगा के कैप्सूल मिलते हैं, सप्लीमेंट मिलते हैं, जो एक कैप्सूल रोज़ाना से आप शुरू कर दें या एक दिन छोड़ के एक कैप्सूल लेना शुरू कर दें, और 1 से 2 कैप्सूल रोज़ाना लिए जा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो ज़ाहिर है कि आपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ये करना है। तो अगर ये देखा जाए तो दोस्तों ये हैं इसके बुनियादी जो आपको यानी कि जिस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और मुख्तसरन बता देता हूँ कि क्यों हम कहते हैं कि मोरिंगा के क्या बेनिफिट हैं आपको। मोरिंगा आपको क्या फ़ायदे देता है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है इसके अंदर विटामिन ए है जो कि बीटा कैरोटीन है, गाजरों से भी ज़्यादा होता है। विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B6 है और फोलेट है। अगर मिनरल्स की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिंक है और सेलेनियम है। वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं वो अक्सर एक चीज़ से उनको खौफ होता है कि उनको कहीं प्रोटीन की कमी ना हो जाए। तो ऐसी चीज़ें हम उनको इस्तेमाल करने का कहते हैं जो प्लांट बेस्ड होती हैं और उनके अंदर प्रोटीन होती है। सबसे अच्छी प्रोटीन कौन सी होती है? जिसके अंदर सारे 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो कि इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा ज़रिया है जो मोरिंगा है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भरपूर हैं, क्वर्सिटिन है, क्लोरीजेनिक एसिड है, बीटा कैरोटीन है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। इसी तरह से आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, इन्फ्लेमेशन जो सोजिश होती है उसको कम करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी जो दिल की सेहत है उस पर क्या इसका असर होता है। दिल की सेहत को फ़ायदा देता है। कैसे फ़ायदा देता है? आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, और आपकी खून की नालियों में जो प्लाक बनता है, जो क्लॉट बनने का डर होता है, तो उसको ये
कम करता है। शुगर का मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि आपका जो ब्लड शुगर का कंट्रोल अगर बेहतर ना हो रहा तो इसका इस्तेमाल जो है रोज़ाना का वो उसको बेहतर करता है, बल्कि आपके जो इंसुलिन के काम करने की सलाहियत जिसको इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं तो उसको भी बेहतर करता है। इसके साथ-साथ ही आपके दिमाग के काम करने को बेहतर करता है, मूड को बेहतर करता है और क्योंकि इसका जो अंदर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों में से जो एक अच्छी चीज़ है वो इसका फाइबर है, तो आपकी आंतों के लिए अच्छी चीज़ है। हाँ, आपने बहुत ज़्यादा इसको एक्सेसिव यूज़ नहीं करना और इम्प्रॉपर बुरे तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो आपकी जो डाइजेशन है, हाज़मा है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। आपके जो अच्छी जो जिल्द है और बाल हैं, उनके लिए अच्छी चीज़ है, वज़न को कम करने में मददगार है और एनर्जी आपके अंदर तवानाई और एंड्योरेंस एक चीज़ होती है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और आप थोड़ा-सा खेलते हैं तो थक जाते हैं, तो आपकी एंड्योरेंस को, आपकी उस बर्दाश्त को बढ़ाता है कि जो आपके खेल-कूद में आपके बहुत काम आती हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आप के सामने कोई ऐसी वीडियो आएगी जो आपको डरा रही हो कि मोरिंगा के तो ये बहुत नुकसानात होते हैं, तो आपने ये देखना है कि कोई भी चीज़ जो है अगर वो कुदरती है, तो उसके नुकसान होंगे, फ़ायदे होंगे। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में, आपको दुनिया का बेहतरीन खाने वाली चीज़ दे दी जाए, जो कुदरती तौर पे फ़ायदेमंद हो, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे बुरी कोई चीज़ होगी नहीं और या गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इस फ़र्क को बस जान के आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश से महफूज़ रखें।